प्रोग्राम पहुंच पाएंगे और 50 लाख से ज्यादा लोगों को केवल इटावा के एफएम ट्रांसमीटर से लाभ मिलेगा। और इसी तरह से जो आपका लखीमपुर के गदनिया में और बहराइच के नानपुरा पारा में जो आज उद्घाटन किए गए, उसके माध्यम से 35 लाख और 25 लाख लोगों को उस क्षेत्र में एफएम की सुविधा मिल पाएगी। तो करोड़ों लोगों को आज एक ही दिन में माननीय योगी जी के कर कमलों से आज ये सुविधा मिलने जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सदा मानना है कि उत्तर प्रदेश को जहां एक और दूरदर्शन के माध्यम से, वहीं पर ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी और दूरदर्शन के कार्यक्रम की भी इसकी सुविधाएं मिले। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है और योगी जी ने जो समय समय पर इच्छा जताई है, हम आने वाले समय में 3 और सेंटर जो आदरणीय योगी जी आपने इच्छा व्यक्त की थी, हमने वो सुल्तानपुर, रामपुर और महाराजगंज में भी आपको अगले 8 महीनों के अंदर बनाकर दे देंगे। इस बात की वायदा भी आपसे इस मंच से मैं करके जा रहा हूं। इसके अलावा भी जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा होगी कि उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में अगर ऑल इंडिया रेडियो के एफएम के ट्रांसमीटर्स की जरूरत होगी तो मोदी सरकार में वो कोई कमी नहीं रखी जाएगी और वहां एफएम के वो ट्रांसमीटर्स लगाने का काम किया जाएगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मुझसे जितने भी लोग मिलने आए, पार्लियामेंट में भी भाई रवि किशन जी कहते थे कि हमारे नेपाल में जो हमारे भाई बहन रहते हैं, हमारे बॉर्डर के इस पार उस पार जो हमारे प्रिय बंधु रहते हैं, उनको भी हमारे कार्यक्रमों का लाभ मिल पाए। तो वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि भोजपुरी भाषा में भी कुछ कार्यक्रम किए जाए। ये जितनी कर ताली बजी, इस हिसाब से तो आधे घंटे का कार्यक्रम ही बन पाएगा। ये पहली बार होने जा रहा है कि दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म पर भोजपुरी भाषा में, और हम इसको कांग्रेस की तरह नहीं कि आज घोषणा की तो 70 साल तक इंतजार करना पड़े, नहीं। हम आज घोषणा करने जा रहे हैं, योगी जी के सामने करने जा रहे हैं। 11 तारीख से आपको 1 घंटे का कार्यक्रम रोज भोजपुरी में हम लोग दूरदर्शन पर चलाना शुरू कर दें। तो मेरे जो कलाकार भाई हैं, अब इसमें यह मत कहना कि रवि किशन जी की पिक्चरें दिखाते रहो सिर्फ भोजपुरी में। स्थानीय कलाकारों को भी उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आखिरकार हमारी कला संस्कृति का जो महत्व है, उसको अगर कोई और आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, तो मैं सूचना प्रसारण मंत्री होने के नाते आपको वायदा करता हूं, हिंदुस्तान की जो कला संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे ये दोनों विभाग करेंगे मेरे भाई और बहन। और गोरखपुर से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। भोजपुरी भाषा के कार्यक्रम ना केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बल्कि बड़े ऐसे करोड़ों लोग हैं। पार्लियामेंट में बहुत बड़ी मांग थी, आदरणीय योगी जी को याद होगा, भोजपुरी भाषा में बोलना। हमारे कितने सांसद लगातार ये इच्छा व्यक्त करते थे हम भोजपुरी में बोलें, भोजपुरी में अपनी बात रखें। तो अब आपकी वो मांग, आपका वो इंतजार भी खत्म हो गया। 11 तारीख से आपको ये कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। दूरदर्शन के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुझे तो अपना बचपन याद है, जब टीवी नहीं होते थे तब हम रेडियो पर कमेंट्री भी सुनते थे।
तो क्रिकेट का मैच तो विदेश में चल रहा होता था, देश में भी, तो कमेंटेटर क्या कहता है आपके सामने स्क्रीन नहीं है, लेकिन उसके बोलने में इतनी ताकत थी कि आप विजुलाइज कर सकते थे, आप देख सकते थे जैसे कि आपके सामने मैच हो रहा है, कोई कौन बैट लेके कैसे खड़ा, छक्का किसने कैसे मारा है। तो वो ताकत रेडियो में थी और उस ताकत को वापस लाकर खड़ा किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों तक जन जन की आवाज पहुंचाने की बात की। छोटे से छोटे गांव में, मेरे हिमाचल प्रदेश के, मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला ऊना में से एक व्यक्ति या मेरे किसी दूसरे गांव में, देश के किसी हिस्से में एक छोटा सा किसान, एक मजदूर, उनकी बात को भी रेडियो के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचाना और फिर टीवी के द्वारा उस रेडियो के कार्यक्रम को अपने टीवी पर दिखाना, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाना। This program is powered by